बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी को हमने मटन से बनाया है। आप चाहे इसको बीफ और चिकन से भी बना सकते हैं। और मैं कहती हूँ ये दावत के लिए बहुत ही अच्छी और ख़ास रेसिपी है, लेकिन साथ साथ आप अपनी फैमिली के लिए भी इस रेसिपी को भी बना सकते हैं। जी, आज मैं आपसे शेयर करूँ सुपर सुपर टेस्टी मटन स्टू की रेसिपी, जिसको बनाना तो बेहद आसान है और घर के ही सिंपल सादा मसालों से हमने एक बहुत ही शानदार रेसिपी तैयार करेंगे। तो चले देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे तैयार किया है। लेकिन रेसिपी को सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइक ज़रूर कर देना है, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मटन का गोश्त दिखा रही थी कि यहाँ पर हमने मिक्स गोश्त लिया, यानी हमने यहाँ पर चाँपे भी ली हैं, यहाँ पर हमने नलियाँ भी ली हैं, और हमने इसमें रान का गोश्त भी लिया है। तो इस रेसिपी से आप लोग मटन स्टू बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। अच्छा जी, ये हमने तकरीबन गोश्त जो है मैं आपको वेट में बता दूँ, तकरीबन 3 किलो हमारे पास जो ये मटन का गोश्त है। चलें जी, देख रहे हैं मैं आपको दिखा रही थी कि ये इस तरह से हड्डी वाला और इस तरह से नलियों वाला गोश्त है। चले आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज ले ली है ना, तो प्याज को देखो मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा इस तरह से रफली काट लिया है प्याज को ना। तो तकरीबन हमने यहाँ पर 1.5 से 2 किलो प्याज ले ली है, जिसको हमने रफली काट लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो है पतीले में प्याज शामिल कर दी, ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, साथ में ही यहाँ पर हमने जो है मटन शामिल कर दिया है। तमाम गोश्त हमने इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर। और तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो है गोश्त और प्याज को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, ऊपर नीचे हमने कर लिया, इस तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं टमाटर। तो टमाटरों को मैंने इस तरह से क्यूब्स कटिंग में यानी डाइस शेप में कटिंग कर ली है। और टमाटर भी हमने ना तो बहुत छोटे काटे हैं ना बहुत बड़े, और टमाटर भी हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लाल साबुत जो मिर्चें होती ना, उनको बीच में से 2 करके इस तरह से काट के लाल गोल मिर्चों को साबुत कर दिया है। लहसुन की पूरी जो एक पोती होती है वो लहसुन के मैंने इस तरह से कटिंग करके शामिल कर दिए। अदरक का काट कर शामिल कर दिए। यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया। नमक 2 टेबल स्पून अभी हमने फ़िलहाल नमक शामिल कर दिया है, आगे कम हुआ तो हम और ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, नमक और जो हमने तमाम मिर्च स्पाइस डाले सबको अच्छी तरीके से यहाँ पर भी हम मिक्स कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते जाएंगे, लेकिन साथ साथ हम मिक्सिंग भी करते जाएंगे। अच्छा, लाल साबुत मिर्चों को मैं आपको बता दूं कि लाल गोल वाली साबुत मिर्चें जो है इसका इस्तेमाल करते हैं काट करना, लेकिन इसमें लाल पिसी मिर्च और लाल कुटी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता इस रेसिपी में। यहाँ पर मैं आपको साबुत धनिया दिखाती हूँ। मैंने 2 तरीके के साबुत धनिया डाले हैं। एक साबुत धनिया जो दरदरा सा कूट के शामिल करा है, और थोड़ा सा साबुत धनिया मैंने जो है साबुत शामिल किया है। तो साबुत धनिया की मैं आपको क्वांटिटी बता दूं। साबुत धनिया जो है मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया मैंने कूट कर शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया साबुत ही ऐड किया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़ीरे की तरफ। तो ये मैं 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसको भी देखें मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट के ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर भी अब इनकी इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहे हैं, साथ साथ भुनाई भी करते जा रहे हैं हम अपने गोश्त की इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्योंकि जो हमने टमाटर प्याज है इनको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। साथ साथ जो है यहाँ पर अच्छे से हमारी गोश्त की जो भुनाई भी होती जा रही है। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे साबुत खड़े गरम मसाले, जिसके बगैर जो है रेसिपी नामुकम्मल है। तो यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते ले लिए, दालचीनी की स्टिक ले लिए, 4 अदद जो है मैंने जो है बड़ी इलायची ले ली है, और तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने लौंग ले ली है, और तकरीबन जो है मैंने 20 अदद साबुत काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को जो है हम अपने इसमें मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है दही शामिल करने की। तो दही मैंने तकरीबन यहाँ पर जो है 1 पाव दही शामिल किया है। अच्छा, दही को मैंने पहले फेंट लिया था ताकि इसके कोई लम्स ना बने। फेंट कर मैंने दही को यहाँ पर शामिल किया है। तो दही को भी हम अपने मटन स्टू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या होगा, जब हमने दही को मिक्स करके यानी फेंट कर शामिल किया तो देखिए लम्स नहीं बने। यहाँ पर दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कवर लगा के रख देते हैं, यहाँ पर गोश्त गलने के लिए रख देते हैं। तो तकरीबन गोश्त गलाने के लिए मैंने रखा था यहाँ पर
1 से सवा घंटे में जो है यहाँ पर हमारा मटन का गोश्त गल गया था। अच्छा जी, जब हमारा मटन का गोश्त गल गया तो साथ में यहाँ पर हमने हरी मिर्चें शामिल करी, जो कि तकरीबन 5 अदद हमने हरी मिर्चों को काट के शामिल किया है। हरा धनिया जो है हरे धनिया को काट कर शामिल कर दिया। साथ में ही गोल लाल साबुत मिर्चें हमने साबुत ही शामिल कर दी हैं। अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रीडियंट्स को मिक्स करेंगे। देखिए लाल गोल वाली साबुत मिर्चें जो है ना, साबुत जो है वो लाजमी डालें। ये जो है स्टू में लाजमी इसका इस्तेमाल होता है, गोल वाली साबुत मिर्चों का। आपने देखा इस रेसिपी में हमने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। जब भी आप देख रहे हैं हमारे जो सालन का कलर तब भी कितना ज़बरदस्त आया है, बग़ैर हल्दी बग़ैर लाल पिसी मिर्च के। तो ज़बरदस्त सी टेस्टी सी जो है हमारी मटन स्टू की रेसिपी तैयार हो गई, जिसको हमने अपने सर्विंग डिश में निकाल लिया। आप यकीन करें, आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। इसको हमने शीरमाल और तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी बनी थी। तो देखिए बाज़ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि रेसिपी जो उनसे खाने हैं वो अच्छे नहीं बन पाते। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आप लोग ना बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ के अपना खाने का आगाज़ क्या करें, यानी कुकिंग का स्टार्ट लिया करें। और दूसरे नंबर पर आप कोई भी खाना बनाएं तो दिल से बनाएं, क्योंकि बाज़ कमेंट्स मुझे कर रहे होते हैं अगर मैं इसमें 1 से 2 पतीली का इस्तेमाल कर रही होती तो लोगों के कमेंट्स आ रहे होते कि इतनी मेहनत कौन करे। जब आप दिल में यही सोच लेंगे इतनी मेहनत कौन करे, तो यकीन कर फिर आपका खाना भी मज़ेदार नहीं बनेगा। अपनी फैमिली के लिए आप लोगों ने दिल से खाना पकाना है, तो इंशाल्लाह ताला वो मज़े का बनेगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला 2026 में अब आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ उर्दू वॉइस में मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब ने अब एक नया फीचर मुतारिफ़ करा है जिसको जिस लैंग्वेज में भी रेसिपी सुनेगी उसको उस लैंग्वेज में मिल जाएगी। क्योंकि इससे सब लोग बहुत परेशान थे कि इंग्लिश में वॉइस आ रही थी मेरी और लोगों को समझ में नहीं आ रही थी रेसिपी के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब बहुत जल्दी ही काम कर रहा है। आई होप इस टाइम में मेरी उर्दू में ही आपको वॉइस आ रही हो, ताकि आप लोग ये बात समझ लें, जान लें। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।